नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर, कि हीट कैपेसिटी होता है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिस डिपेंड्स अपॉन size, composition of system, size and composition of system। तो इसका हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस उसका कैपेसिटी कितना है हीट लेने का। लेट्स से मेरे पास 5 किलो आयरन है और मेरे पास 10 किलो आयरन है, तो किसको ज्यादा हीट लगेगी? 10 किलो वाले को। तो इसीलिए हीट कैपेसिटी वो कॉम्पोजिशन पे डिपेंडेंट है और साइज पे डिपेंडेंट है बेसिकली। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नेचर ऑफ तुम्हारा मटेरियल पे भी डिपेंडेंट है। भाई कुछ कुछ जो है वो बहुत जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी हीट अप होते हैं, और कुछ कुछ बहुत लेट होते हैं, है ना। तो हीट कैपेसिटी उनकी अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिसकी ज्यादा हीट कैपेसिटी है तो बेसिकली क्या होगा, उसका हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट, देखो यहां पे अगर तुम डेल्टा टी को 1 पुट कर दो तो तुम्हारा सी किसके बराबर आ जाएगा, हीट के बराबर आ जाएगा। तो वही उसका डेफिनेशन है बेसिकली। सर बोलो बात समझ में आएगी? हीट हाँ बोलो। कैपेसिटी को हीट रिक्वायरमेंट बोल सकते हाँ बोल सकते हो एक तरीके से। नेक्स्ट है तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम देखते हैं सीएम से। तो ये होता है हीट कैपेसिटी पर मोल। एक मोल का हीट कैपेसिटी कितना है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या, पर मोल हीट कैपेसिटी है तो मेरा सी क्या हो जाएगा, एन इंटू सी एम। एन इंटू सी एम, क्यों? क्योंकि ये तो एक पर मोल का है, एक मोल का है, तो एन मोल के लिए कितना हो जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। देखो सी जो है हीट कैपेसिटी वो तुम्हारा ओवरऑल सब्सटेंस के लिए है, बट सीएम जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी सीएम, बट टोटल सब्सटेंस का कैपेसिटी विल बी सी। तो हम ऐसा लिखते हैं। ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। यस सर। हैं। तो तुम्हारा यहां पे क्यू क्या हो गया, सी डेल्टा टी हो गया। यहां पे हम क्यू क्या लिखेंगे, एन सी एम डेल्टा टी। ठीक है, सीएम दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर वो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है यार। ओके सर। सर क्यू हीट प्रोवाइडेड है ना? कैसे भी ले लो यार, हीट है बेसिकली, हीट ट्रांसफर बोल दो यार। अब वो सिस्टम के अंदर आ रही है जा रही है वो तो खैर अलग बात है, उसके हिसाब से राइज साइन करने वाइन। के लिए तो सर प्रोवाइड ही करना पड़ेगा ना? हाँ ये बोल सकते हो। 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको।
ठीक है, तो तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गया, इतना हो गया। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अभी हम निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी at constant volume। नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क विल बी जीरो, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू हीट, राइट। और हीट को मैं क्या लिख सकता हूं, सी वी डेल्टा टी। सी वी यहां पे क्या है, इट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू लाइक स्मॉलर पार्ट ऑफ इट डी टी, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो। तो तुम्हारा डेल्टा यू और क्यू बराबर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू सी वी डी टी, या फिर डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। देखो डेल्टा यू का डेल्टा टी पे डायरेक्ट डिपेंडेंस है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी वी इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सर आप बोलो एक बार बात समझ में आई कि नहीं? सर आप एक बार री एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो तुम्हारा वर्क डन है दैट इज जीरो, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू तो तुम्हारा क्या होता है, सी डेल्टा टी होता है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मैंने क्या लिख दिया, सी वी डेल्टा टी। सी वी एक नया टर्म डिफाइन हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मेरा डी क्यू क्या हो गया, सी वी डी टी हो गया। और तुम्हारा हीट और डेल्टा यू बराबर है, तो डी क्यू की जगह डेल्टा यू भी लिख सकते, तो मेरे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, और यहां से सी वी क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी हो गया, और सी वी क्या हो गया, डी यू बाई डी टी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा हीट क्या हो जाएगा, Cp डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होता है, डेल्टा एच होता है, ये अभी हमने पढ़ा था। ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cp इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर सीवी कांस्टेंट होगा 40 किलो। हाँ, इट विल बी ए कांस्टेंट। सर इसमें डीएच हमने एंथैल्पी ली है या फिर वो बस हीट प्रोवाइडेड है? नहीं नहीं, हीट एंथैल्पी है यार, डेल्टा एच और डी एच मतलब एक ही बात है, एंथैल्पी है वो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक फोक और फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी होता है, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी यू आइडियल गैस एज्यूम करके आर डी टी लिख सकता हूँ। भाई पी वी क्या होता है, एन आर टी, एन में अगर वन ले लूँ तो पी वी क्या हो गया, आर टी हो गया, और पी डी वी क्या हो गया, आर डी टी हो गया, राइट। मैं डी टी को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं पूरे उससे, प्लस आर।
तो dH by dt जो है वो क्या होता है Cp, du by dt क्या होता है Cv प्लस R। हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया इस तरीके से, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R हो गया। हमारे पास क्या आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत बार यूज होगा। सर ये समझ नहीं आया। देखो DH इज इक्वल टू क्या है du प्लस PdV, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था एंथैल्पी वाले केस में। फिर PdV को मैंने क्या लिख दिया RdT, कहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन से, dt को डिवाइड कर दिया। अभी जस्ट बताया DH बाई dt क्या होता है Cp होता है, इससे जस्ट पहले बताया था, और du बाई dt क्या होता है Cv होता है। बस हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स, उनके लिए यूज होता है, गैसेस के लिए नहीं है ये। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंबल S होता है। S होता है Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम, इसका डेफिनेशन है 1 ग्राम सब्सटेंस है तुम्हारे पास, 1 ग्राम सब्सटेंस व्हेन टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो S किसके बराबर हो गया, क्योंकि बराबर हो गया। तो इट इज हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस व्हेन टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सर हाँ हाँ बोलो। सर लिक्विड में ml लेंगे हम। लिक्विड में ml मतलब सर हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 सब्सटेंस, वहाँ पे ml क्या बोल रहे हो यार तुम, ml का मतलब क्या?